परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति और धन्यवाद हो जाए। आज दिन की समय आराधना के योग्य परमेश्वर के सानिध्य प्रारंभ समय से लेकर इस स्थान में हम अनुभव कर रहे थे। हमें परमेश्वर के साथ एक अच्छा मित्रता, जीवित परमेश्वर के पास आकर हम मांगने के लिए एक अच्छा हियाव प्रभु हमारा जीवन में दिया। पिता के पास एक बेटा आकर जब बात करते हैं, उनका विषय के लिए वो मांगने से भी अधिक देने के लिए आशा रखता है, तो स्वर्गीय पिता कितना अधिक उस बच्चों को देने के लिए चाहते हैं। वो स्वर्गीय पिता आज हमारे बीच में उपस्थित। जैसे यीशु ही कहा हुआ एक दृष्टांत है, बाप के पास आकर रोटी मांगा तो कभी भी वो पत्थर नहीं देगा। अगर जिस विषय के लिए आशा रखकर मछली मांगा तो कभी भी सांप नहीं देगा। अंडा मांगा तो बिच्छू नहीं देगा। दोषी पिता ऐसा मांगने वालों को नहीं देता है, तो स्वर्गीय पिता जो उनके पास मांगने वाले को कितना अधिक देने वाला है, तो अधिक देने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में उपस्थित है। उनका उपस्थिति को हम अनुभव करना है। वो राजाओं के राजा है, वो सेनाओं के वो परमेश्वर है। उनके पास आकर, हे परमेश्वर, मैं तेरे सन्मुख में आ रहा हूं, तेरी इच्छा के आधार पर मैं जो मांगा वो विषयों में तो महत्वपूर्ण कार्य कर ले। आराधना में प्रत्येक बंदे याद रखना कि जो भी विषय के लिए हम आशा रखकर आते हैं, नियत समय पर प्रभु का इच्छा के आधार पर हमें परमेश्वर छुटकारा देते रहेगा। जो जो विषय के लिए हम आशा रखा, आशा हमारे जीवन में टूटने के लिए नहीं देगा, बल्कि वो पूरा होने के लिए प्रभु अवसर देने वाला है। तो विश्वास हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए। पिता जैसा चाहते वैसे उनका प्रजा कदम रखेगा। उनका विषय के लिए जिम्मेदारी के साथ मेरा पिता काम करने वाला है, तो वो विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। मेरे पिता के पास जो भी मांगा है, अब ध्यान से बच्चों सब सुनना, जो भी मांगा है, अगर बुद्धि की कमी हो, बुद्धि प्रभु देने वाला। ज्ञान के साथ अच्छा बातों को या अच्छा रीति पर लिखने के लिए, पढ़ाई में एकदम उन्नति में आगे बढ़ने के लिए प्रभु और हमारा बुद्धि को खोलने वाला है। हमारा हृदय को खोला हुआ प्रभु आज हमारे बीच में उपस्थित है। हमारा बुद्धि को खोला हुआ प्रभु हमारे जीवन में और भी बुद्धि को खोल कर देना चाहते हैं। साथ ही साथ हमारा जीवन में जिस रीति पर प्रभु की इच्छा के आधार पर आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ना है, सारे बातों में कई जो विषयों हमारा आशा है कि हमें आने जाने के समय प्रभु का सुरक्षित अनुभव होना चाहिए, तो उस विषय में हमेशा याद रखना। मैं जब प्रचार में इस बातों को आपको समझाऊंगा कि प्रभु के बंदों को और उनके संतानों को, उनके परिवारों को और कैसे परमेश्वर सुरक्षित रख रहा है, कैसे संभाल रहा है, साथ ही साथ कैसे उनके लिए उपाय करते हैं, प्रबंध करते हैं, आवश्यकताओं को प्रभु काम करते हैं। पढ़िएगा यिर्मयाह नबी की किताब 32 अध्याय, उनका 38 वाक्य से लेकर 41 वाक्य तक जरा पढ़ा कर सुनाइए। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 32 वर्स 38 to 41। यिर्मयाह नबी की किताब 32वां अध्याय, उनका 38 वाक्य से लेकर 41वां वचन तक। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर कहलूंगा। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे। बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कई जो भविष्यवक्ताओं का शब्दों को सुना है, यशायाह भविष्यवक्ता, यिर्मयाह भविष्यवक्ता, यहेजकेल का नबी, जिस रीति पर दानियल के भविष्यवक्ता को सब शब्दों को सुना है, आम व्यक्तियों की ओर जो भी सलाहों को दिया है, उनकी ओर परमेश्वर का मित्रता उनका प्रजा के साथ कैसा रहेगा, परमेश्वर की ओर कैसा भय मानकर
उन लोग कैसे आत्मिक बातों में लाउलन रहने वाला है, उनकी ओर कैसे परमेश्वर जिम्मेदारी के साथ काम करने वाले, वो सारे विषयों को हम हर स्थानों से ग्रहण करने के लिए प्रभु अवसर देते हैं। भविष्यवक्ताओं के और से शब्दों को सुना हुआ वचन खाली इस्राएल लोगों के लिए भी नहीं बल्कि हमारे लिए भी परमेश्वर की आत्मा बताया गया है। हमेशा याद रखना, इस स्थान में भी 38 वाक्य से अभी हम पढ़ा था कि जिस रीति पर परमेश्वर की इच्छा के आधार पर जो बुलाए हुए लोग हैं, 38 वाक्य, जैसे वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, मैं उनका परमेश्वर, they shall be my people and I will be their God। मैं तुम्हारा परमेश्वर रहेगा, तुम मेरा बेटा बेटिया रहेगा। अभी समझ लेना, ध्यान से इस बातों को ग्रहण करना। एक व्यक्ति के ऊपर, एक परिवार के ऊपर, एक देश के ऊपर सब परमेश्वर का दृष्टि लगातार रहते हैं। विश्वास करते हैं? अभी समझ लेना, हमें जिस रीति पर संभालना है। अभी आप जब आराम करने के समय प्रभु के दासों, विश्वासियों, भिन्न भिन्न इलाकों में आपके लिए दुआ करते हैं। आप जब मुसाफिरी करने के समय आपके लिए दुआ करते हैं, नाम लेकर दुआ करते हैं, ताकि सुरक्षित रहना है, प्रभु के सम्मुख में सुरक्षित होकर कदम रखना है, कोई हानि उनके जीवन में नहीं होना, कोई विपत्ति उनके जीवन में नहीं, उनके डेरे में नहीं आना चाहिए, स्वर्गीय सामर्थ्य में संभालना है, संभाला जाना है। तो जिस रीति पर परमेश्वर का जिम्मेदारी है स्वर्गीय दूतों को भेजकर उनको सुरक्षित रखे। जैसे हमने आने जाने के समय मैं तुम्हारा संग ग्रहण करके प्रभु ने वायदा दिया, तो कितने लोग विश्वास करते मेरे साथ मेरे परमेश्वर है। तो परमेश्वर का दृष्टि हमारी ओर लगाते हैं, उनका शब्दों को हम सुनते हैं, उनका वचन के आधार पर चलने के लिए अवसर मिलते हैं। इस बात को बताने के पहले कैसे प्रभु के बंदों को प्रभु संभालते हैं। शैतान उसके बारे में एक बार अय्यूब के विषय में स्वर्ग में जाकर कहा, तो उनका सारे परिवारों को एक सुरक्षित अनुभव में रखा गया है। चारों तरफ एक दीवार बांधकर तो उनको रखा गया है। पहले अध्याय 10 वाक्य में भी, दूसरे अध्याय 6 वाक्य में भी अय्यूब के किताब में 4 तरह का सुरक्षित विषयों वहां बताया गया है। याद रखना, जिस रीति पर उनका विषय, व्यक्तिगत विषय, उनका परिवार का विषय, उनका जितने जो बच्चों हैं उनका विषय अर्थात पीढ़ियों का विषय, अब जितना उनका संपत्ति है उनका विषय, और साथ ही साथ जिस प्राण श्वास के तरफ हमें मिला है, स्वर्गीय परमेश्वर का नाक से मिला हुआ श्वास के लिए हम धन्यवाद देना चाहिए। वो श्वास के कारण आज भी जिंदा होकर प्रभु को महिमा कर रहा है। याद रखना, वो प्राण भी सुरक्षित रहने के लिए प्रभु अवसर दे रहा है, हमेशा याद रखना। तो आप जरा पढ़कर ग्रहण करें तो भी मालूम पड़ेगा कहां कहां सुरक्षित अनुभव हो रहा है। पहले अध्याय 10 वाक्य पढ़िए, अय्यूब की किताब पहले अध्याय 10 वाक्य। उसको और उसके घर की और जो कुछ उसके और उसके चारों ओर, जो कुछ उसका चारों ओर बाड़ा बांध कर रखा है। किसने गवाही दे रहा है? शैतान को मालूम है परमेश्वर के बंदों को सुरक्षित बाड़ा परमेश्वर बांधता गया है, इसलिए शैतान उपाय करेंगे, कैसे भी कई व्यक्तियों को कई विषयों में से हराने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन शैतान का सिर को कुचला हुआ प्रभु आज हमें हिम्मत दे रहा है, मैं और मेरा घराना प्रभु में सुरक्षित है। विश्वास के साथ उठाकर धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका जो कुछ है, अभी एक एक का पढ़ेगा तभी मालूम पड़ेगा कि जिस रीति पर परमेश्वर का वचन बताए आवन उल्लदु, जो उनका है, जो उनका परिवार का अंगों का है, उनका पीढ़ियों का है, जो भी विषय प्रभु सुरक्षित अनुभव में संभालने वाला है। अभी वहां 3 विषय वहां बताया गया, पहले अध्याय 10 वाक्य में, और चौथा विषय में दूसरे अध्याय 10 वाक्य में बताया गया है, उनका प्राण को भी परमेश्वर संभाल रहा है। पढ़िएगा दूसरा का 10 6 यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ दे। हाँ, प्राण भी उनके हाथों में। दूसरे अनुवाद में उसके बारे में बताया गया है, उनका श्वास
परमेश्वर की ओर से मिला है, वो शैतान को कभी छू नहीं सकेगा। पिछले दिनों में हमारे को प्रभु संभाला, हमारे बच्चों को संभाला, इसलिए हाथ उठाकर धन्यवाद करेंगे। तो चार सुरक्षित अनुभव अपना प्रजा को दे रहा है, बच्चों को दे रहा है, परिवार के जो भी हमारा जीवन में संपत्ति है उनकी ओर प्रभु वो बाड़ा बांध कर रखा है। और पांचवा एक विषय है, जकरिया 2:5 में बताया गया है, आग की शहरपना होकर मैं तुझे और तुम्हारा शहर को संभालने वाला परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िएगा 2:5 जकरिया। यहोवा की आवाज़ है कि मैं आप उसके चारों ओर आप किसी शहर पर ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। उसके बीच में तेजोमय होकर लोगों को दिखाई देगा। जो खिलाफ में आने वाला विषय सब प्रभु ही दूर करेगा। आमीन। आग की खंबे होकर, आग की शहरपना होकर। आमीन, आमीन, आमीन। मिला आपको जकरिया 2:5 मराठी में? हाँ। परमेश्वर म्हणतो, तिच्या सभोवती मी तिला अग्नीचा पोट होईल व तिच्या ठाई मी तेजरूप होईल। आमीन। आग की शहरपना होकर तुझे परमेश्वर संभालेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? ये 5 सुरक्षित अनुभव उनका प्रजा के लिए परमेश्वर हमेशा दिया गया है। अगर वो प्रभु से दूर हट जाते हैं उसमें कई बार हरावट हो सकते हैं। अगर प्रभु का नजदीक है तो जो प्रभु की अद्भुत कार्य हमारे आंखों से देखने के लिए प्रभु अवसर देगा। याद रखना, वो प्रजा के लिए परमेश्वर बोल रहा है, तुम मेरा प्रजा होने के नाते, मैं तुझे पिता होने के नाते तुम्हारा पीढ़ियों को। अभी नीचे पढ़िएगा, जो मूल वाक्य में आएंगे वापस, यिर्मयाह नबी की किताब 32 अध्याय उनका 39 वाक्य में जरा पढ़िएगा। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा। आज इधर बैठे हुए कई माताओं हैं, कई पिताओं हैं, उनके बच्चों के बारे में भी बहुत सारा विषयों उनके बारे में सोच रहा है, लेकिन प्रभु का शब्द सुना रहा है कि मैं उनका मन एक बनाऊंगा। तितर बितर सोच विचारों को मैं जरूर दूर करने वाला। विश्वास के साथ आप बोलना चाहिए, मेरा पीढ़ियों में, मेरा परिवारों में एकता के साथ आगे बढ़ने के कारण परमेश्वर को उपस्थिति को मैं अनुभव करते हुए जय जीवन में जरूर बिताऊंगा। यही समर्पण हमारे जीवन में होना चाहिए। कहा सर इस 32 अध्याय में से परमेश्वर की आत्मा इस स्थान में भी कई व्यक्तियों को बताया, स्थानीय कलीसियों में भिन्न इलाकों में परमेश्वर की आत्मा बताए हुए कई वचनों हैं। उसमें से एक विषय है कि परमेश्वर की ओर से कोई कठिन विषय है क्या करके एक सवाल परमेश्वर ही पूछ रहा। इसी अध्याय में 17 वाक्य में भी 27 वाक्य में भी हम जब पढ़ने के समय में दोनों वाक्यों में प्रभावशाली परमेश्वर का शब्द जिस रीति पर सुना रहा है, क्या मेरे से कोई असंभव विषय है? असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में है। उनका प्रजा आप होने के नाते आप बोलना चाहिए, मुझे जरूर प्रभु भलाई करने वाला है। मेरा जीवन में कभी बुराई के लिए नहीं, सब बातों भलाई के लिए कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, कई विषय हमारे जीवन में संकट की अवस्था आने के समय में हम मानसिक तौर से निराशा के साथ आगे बढ़ेगा। कई विषयों सफल नहीं होने के कारण हम निराशा के साथ बोलेंगे, क्यों ये बात सफल नहीं हुआ है, लेकिन प्रभु सब अच्छा के लिए कर रहा है। याद रखें, प्रार्थना करना कि जो भी परमेश्वर कर रहा है अच्छा के लिए या भलाई के लिए करने के कारण उनके हाथों में सब कुछ में सौंपा गया हूं, और उसी के आधार पर, उसी वचन के आधार पर हम कदम रखेगा। तब ये शब्द हमारे कानों की ओर गूंज के सुन रहा है। 17 और 27 वाक्य पड़ेगा 32 का। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। आमीन। 32 का 17 and 27। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सवाल बराबर सुनना, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? आप जिस विषय के लिए दुआ करते हैं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर योम बता रहा है, मैं तुम्हारा पिता होने के कारण जो कठिन विषयों को मैं सफल करके देने वाला हूं। जो कुशलता के साथ आगे बढ़ना है, आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ना है, आनंद के साथ आगे बढ़ना है, वैसे आगे बढ़ने के लिए मैं जरूर अवसर खोल कर देने वाला है।
उसके लिए पहले परमेश्वर की इच्छा के आधार पर उनका बेटा बेटी बना हुआ बंदा हिम्मत के साथ बोलना चाहिए कि मैं उनको स्वीकार करने के कारण, मैं उनका संतान होने के कारण, मैं उनका इच्छा के आधार पर कदम रखने के कारण मेरे जीवन में कठिन विषयों को प्रभु सफल करके देने वाला है। अभी दोनों वाक्य समझ लेना, दोनों वाक्यों में सवाल है। 17 वाक्य में क्या था? जे प्रभु यहोवा तूने बड़ी सामर्थ बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तेरे लिए कोई काम, मेरे साथ अब बोलना, परमेश्वर तेरे लिए कोई कठिन काम नहीं है। आमीन। जो काम आज आप बोल रहा कठिन है, अभी कई जो गवाही हमने सुना घर के विषय, प्रभु उपाय करके देने वाला है। कई विषयों में हम सोचेंगे नहीं होएगा, लेकिन प्रभु एक बात कहेगा, जरूर उपाय प्रबंध करके देने वाला है। प्रभु पर भरोसा रखकर हम कदम रखेगा, जहां जगह जहां जो द्वार नहीं है, जहां रास्ता नहीं है, उस स्थान में परमेश्वर द्वार खोल कर देने वाला है। जहां राह नहीं है, जहां वहां राह खोल कर देने वाला है। जहां पानी नहीं है, निर्जल प्रदेश है, उस स्थान से सोता बहाकर भेजने वाला है। वही परमेश्वर आज हमारे बीच में उपस्थित है। तो विश्वास रखना कि मैं उनका प्रजा होने के कारण, मैं उनका बेटा बेटी होने के कारण, मेरा विषय के लिए प्रभु शीघ्र ही काम करने वाला है। सवाल यह था कि मेरे से कोई कठिन है क्या, काम के कुछ है क्या, एक सवाल पूछा गया। 27 वाक्यों में भी बताया गया है, पढ़िएगा 27 वाक्य। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। सब प्राणियों का, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, सारे कुल के गोत्र के सारे लोगों का, प्राणियों का परमेश्वर। 17 वाक्य में पढ़ा था, आकाश को सृष्टि किया हुआ सृजनहार, मुझे भी सृष्टि किया है, आपको भी सृष्टि किया है, वो सब प्राणियों का परमेश्वर। क्या मेरे से कोई कठिन विषय है? एक सवाल वहां भी पूछा गया है। उनके जीवन में लोगों के बीच में बहुत सारे मन की तत्पर होगा, हमेशा यह है कि हर दिन का विषय कैसा रहेगा, भलाई उनके जीवन में कैसा मिलेंगे, आर्थिक उन्नति उसके जीवन में कैसा मिलेंगे, घर के विषय में दुआ करते हैं, आत्मिक उन्नति के विषय के लिए दुआ करते हैं, पीढ़ियों को उन्नति के लिए दुआ करते हैं, शादी के लिए दुआ करते हैं, पारिवारिक जीवन के लिए दुआ करते हैं, एकता में आगे बढ़ने के लिए दुआ करते हैं, सब बातों में आशा रख रहा है। लेकिन प्रभु ने बोला कि नियत समय पर जो जो विषय के लिए मैंने हुक्म दिया है वो तुम्हारे जीवन में जरूर मिलने वाला है। वो उसका कठिन विषय करके तुम सोचा हो विषयों में तुम महत्वपूर्ण कार्य परमेश्वर करते रहेगा। कई जो व्यक्तियों से भी परमेश्वर की आत्मा पिछले दिनों में बताओ किया, एक वचन है 15 वाक्य, 32 अध्याय का 15 वाक्य, उन लोग वचन में हाथ रखकर प्रार्थना किया। कई स्थानीय कलीसियों में भी, दूसरे कलीसियों में भी प्रभु का महत्वपूर्ण कार्य देखने के लिए प्रभु ने उनके जीवन में अवसर दिया। इस देश में और भी तुम घर को खरीदेगा, इस देश में और भी खेत को खरीदेगा, इस देश में और भी घर को बेचेगा, इस देश के और भी तुम वाटिका को सृष्टि करेगा। प्रेस पढ़िएगा 15 वाक्य 32 का 15। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, इस देश में घर और खेत और दाख की बारियां फिर बेची और मोल ली जाएगी। बेची और मोल ली जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो वचन में अब विश्वास करते हैं तो जोर से बोलना, प्रभु की आत्मा मेरे से बात कर रहा है, मेरे से बात कर रहा है। इस साल में जो उम्मीद करके रखा हुआ विषयों जरूर प्रभु सफल करके देने वाला। इस देश में बोलेगा तो इस देश के बदले दूसरा जो पराये देश में नहीं देगा, दूर देश में नहीं देगा, इस देश में बोले तो इस देश में ही देगा। आमीन। इस देश में बोलेगा तो जरूर जो बातों जिस रीति पर करना है करने के लिए प्रभु उनको बुद्धि देगा और ज्ञान देगा, प्रभु उनका साथ भी रहेगा। तो प्रभु आपका साथ है, इसलिए विश्वास के साथ बोलना चाहिए। इस देश में पढ़िएगा 32 का 15। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, इस देश में घर और खेत और दाख की बारियां फिर बेची और मोल ली जाएगी। आमीन। प्रभु का
इच्छा के आधार पर हम आगे बढ़ता है तो मेरा पिता जो है स्वर्ग में है, मेरा आवश्यकता के लिए प्रभु ठहरने वाला धन जरूर देने वाला है। मेरा विषय के लिए जिस स्थान में आप टिके रहना है, टिके रहने के लिए घर जरूर प्रभु देने वाला है। उसमें हम भरोसा रखकर रहने के लिए, वो तात्कालिक है। हम परदेशियों कर रहने के लिए रखा हुआ एक घर होगा या खेत होगा या दागबारी होगा। दागबारी पवित्र सभा को दिखाते हैं और आराधना जगह को दिखाते हैं, और घर जो है रहने के लिए दिखाया गया है। शांति के दाता वहां प्रभुता करने के लिए दिखाता है। और जो परमेश्वर की इच्छा की आदत बुलाए हुए बेटे बेटियों के जीवन में ये जो विषयों जरूर प्रभु देने वाला, इस साल में जो व्यक्तियों के जीवन में वो प्रभु जरूर सफल करना है, जरूर सफल करते दिखाएगा। विश्वास के साथ बोलना चाहिए, प्रभु का युक्ति की आधार पर प्रभु मेरे लिए सब कुछ काम पूरा करने वाला है। जो कठिन विषय करके मैंने सोचा, मैं प्रभु की इच्छा के आधार पर जो भी प्रभु देते उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहिए। अगर प्रभु वायदा दिया तो प्रभु पूरा करने वाला है। इस देश में और भी तुम जगह खरीदेंगे, इस देश में और भी तुम दागबारी बनाएगा, इस देश में और भी घर को तू बनाएगा, और मॉल अमेन जो भी घर बेचना है बेचेगा और बड़ा घर लेगा। अमेन जिस स्थानों में प्रभु का महिमा देखना है वो वैसा देखने के लिए प्रभु अवसर देंगे। उसमें हम पूरी तौर से आश्रय रखने के लिए नहीं, हमारा घर स्वर्ग में है, हम स्वदेश में जरूर जाने वाला एक विश्वास हमारे साथ होना चाहिए। लेकिन प्रभु ने दिया हुआ वायदा जरूर प्रभु पूरा करने वाला है। विश्वास के साथ हम फैला कर बोलिए, प्रभु जरूर पूरा करने वाला है। इस देश में और भी खरीदेगा। अभी खेत तो गांव में तो खेत का खरीदी सब हो सकते हैं, मुंबई शहर में तो खेत का खरीदी इतना नहीं होएगा, लेकिन इधर तो घर का खरीदी तो हो सकते हैं। घर बेच भी सकते हैं, घर खरीद भी कर सकते हैं, और हो सकते हैं दाग का बारी भी और भी बढ़ा सकते हैं। दाग का बारी समझा ना, पवित्र समाज को, परमेश्वर के भवन को सब परमेश्वर और भी बढ़ा सकते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन जैसे बताए, मैं मेरा प्रजा को बढ़ाऊंगा और मेरा शांति उनकी और युक्ति करते हुए देते रहोगा करके परमेश्वर ने वायदा दिया। तो 26 अध्याय से नबी किताब 26 अध्याय 15 वाक्य पढ़िएगा। यशायाह नबी किताब 26 अध्याय 15 वाक्य। परंतु तूने जाति को बढ़ाया, हाँ। यहोवा तूने जाति को बढ़ाया है, हाँ। तूने अपनी महिमा दिखाई है, हाँ। और इस देश की सब सीमा को तूने बढ़ाया है। आमीन। इस देश की सब सीमाओं को तू बढ़ाया, घर की सीमा को तू बढ़ाया। ध्यान से सुनना कि तुम्हें परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारा स्थितियों में सीमाओं को, जो भी टेरिटरी को तुम परमेश्वर एनलार्ज करने वाला है। अभी चौरस अवस्था में, अभी सकेती अवस्था में होगा, लेकिन प्रभु चौरस स्थान में खड़ा करने वाला है। विश्वास के साथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करे। प्रभु तो महत्व और कार्य करने वाले, अब तक ना देखा वो काम हमारे आंखों के द्वारा देखना पाए, असंभव को संभव करने वाला, मेरे से कोई कठिन विषय करके वो प्रभु आज भी बोल रहा है, कठिन विषयों को प्रभु सफल करके जरूर देने वाला है। हालेलुया। सब दे रहा है, सब अच्छी बात, प्रभु बढ़ाते रहेगा। कलीसिया का सीमा को भी प्रभु बढ़ाते रहेगा। छोटे झुंडों को प्रभु हजार बनाएगा। विश्वास कर, जोर से बोलो हालेलुया। छोटे झुंडों इस शहर में अब तक ना देखा हुआ आत्मिक बेदारी शहर में प्रभु भेजने पाए। आत्मिक जागृति अनुभव में प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए प्रभु के बंदों को हिम्मत देकर बोलना चाहिए, मेरा सीमा को परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। हर जगह के सीमा को परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है, घर के सीमा को परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है, मेरा दिल का सीमा को भी प्रभु बढ़ाने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ है, दिल अगर सीमा बढ़ाए नहीं है, हम अभी भी पहले का 2 रुपया डाल के रखेंगे, प्रभु के लिए जाएगा। हमारा दिल का सीमा बढ़ाना है, प्रभु को पहले आदर करे, प्रभु आपको भी आदर करे। प्रभु की इच्छा की आधार पर आप कदम हो रखेगा, कभी भी हमारे जीवन में हरावट ना होगा। जय के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु अवसर देंगे। अब सब जानने वाले एक व्यक्ति है इसहाक के विषय, जिस स्थान में जो भी गड्ढा में कुआं खोदा था, दुश्मनों आकर उसको मट्टी डालकर उसको बंद कर दिया, सौता को बंद कर दिया, जो भी आवक था उसको बंद कर रहा है, जो भी आर्थिक स्थिति था उसको बंद कर रहा है,
तमाम शैतान युक्तियों को प्रभु ही दूर करेगा। तमाम शैतान का जो कामों है प्रभु दूर करेगा। शैतान बंद कर किया हुआ जो कुआं को परमेश्वर खोलकर, और परमेश्वर की चाह किया था बड़ा एक सौता उत्पन्न हमें बढ़ाकर बहा कराने के साथ परमेश्वर के दास कहने के लिए अवसर मिलेगा, प्रभु मेरे जीवन में रखबत होकर मेरा सीमा को बढ़ा दिया है, मुझे चौरस्तान में खड़ा होने के लिए अवसर दिया है। आज दिन के समय 2025 का फरवरी महीने में परमेश्वर की आत्मा कुंजा बताए विषयों में लिख कर रखना, चौरस्तान में हर एक घराने को परमेश्वर आगे बढ़ाने वाला है। आमेन, आमेन। अभी लिमिटेड है, घर के अंदर जो भी स्थान में हम सखेदी अवस्था में रहते हैं, लेकिन सीमा को परमेश्वर बढ़ाएगा। हम विश्वास के साथ उस सीमा के लिए हम आशा रखेंगे। उसने परमेश्वर सम्मुख में प्रार्थना किया, प्रभु मेरे जीवन के राह में निंदा के अनुभव है, मेरा जीवन में आगे बढ़ने के लिए कैसा मुझे मालूम नहीं है। परमेश्वर तेरे हाथ मेरी ओर बढ़ा ले, अनर्थ बात मेरा जीवन में नहीं होना चाहिए, कोई दुख की बात बुराई के बाद मेरा जीवन में नहीं होना चाहिए, मेरा सीमा को तू बढ़ा दे। परमेश्वर के दास एबेस का प्रार्थना परमेश्वर कान खोलकर सुना, उनका स्थितियों में परमेश्वर बदलाव दिया। आज भी आपका प्रार्थना, व्यक्तियों का प्रार्थना प्रभु सुनने वाला, परिवारों का प्रार्थना सुनने वाला। याद रखना, व्यक्तियों के लिए प्रभु सुरक्षित दे रहा है, परिवारों के लिए प्रभु सुरक्षित कर रहा है, देश के लिए भी प्रभु सुरक्षित दे रहा है, हमारा प्राण को भी प्रभु सुरक्षित रख रहा है। आमीन। इस बातों को याद रखना, भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति जिस रीति पर अनुभव के बंदे याद रखना, मेरा परमेश्वर मुझे कहा है जो कठिन विषय को सफल करके देने वाला है, मैं उस पर विश्वास करता हूं। और मेरा पीढ़ियों का, अभी 38 वाक्य हमारे मूल वाक्य में आएगा, 32 अध्याय का 39 वाक्य पढ़िएगा। मैं उनको 39 एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा, एक ही मन एक ही चाल कर दूंगा, एक ही मन एक ही चाल, परिवार में एक ही मन एक ही चाल। आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, परिवार की प्रार्थना के लिए जब बाइबल उठाकर घुटने टेकर प्रार्थना करना शुरू करने के पहले एक गीत गाने के लिए शुरू किया। भाई साहब का इच्छा था ये गाना गाए, जय जय प्रभु यीशु की, बहुत दिन हो गया गाया नहीं। सिस्टर का इच्छा था आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए यीशु है, आप ध्यान से सुनना, आओ आनंद मनाए। और बच्चों का इच्छा था दिस इज माई स्टोरी, दिस इज माई सॉन्ग, वो गीत गाने। तो तीनों को मनों को तीन करने के लिए शैतान उपाय करने के समय परमेश्वर बोल रहा है मैं सबको एक मन दूंगा। आज खिलाफ में काम करने वाले परिवारों में, काम करने वाले व्यक्तियों के जीवन में आज प्रभु के हाथ बढ़ते बंदों की ओर बढ़ा रहा है, एक मन दूंगा। अभी अच्छा एक विषय है, परिवार का प्रार्थना सब जगह में चलता है ना, चलता नहीं है तो शुरू करना है। पति को बोलना इसी टाइम में बैठना, काम में है तो भी उसके बाद आकर बैठना, मिलकर प्रार्थना करिए, एक मन होना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चों भी बिठाना, अगर बच्चों नहीं है, दूर देश में है, प्रभु सुरक्षित हाथ में, उनको बोलना ये टाइम में तुम लोग बैठे रहो, प्रार्थना, हम लोग भी दुआ करते हैं। जरूर प्रभु प्रार्थना कान खोलकर सुनने वाला है। योग ये स्थान में बताया गया, मैं उनको बीच में एक मन दूंगा। एक मन देने के कारण पढ़िएगा, और एक ही चाल कर दूंगा, हाँ, कि वे सदा मेरा भय मानते रहे। क्या सदा मेरा भय? आत्मिक व्यक्ति थोड़ा साल बीतने के बाद उन लोगों को एक सोच विचार कभी कभी होता है, सबको नहीं है, मैं कुछ हो गया, ऐसा कभी किसी को सोच विचार नहीं होना है। नम्र होना, मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु, तू मुझे सिखा, तेरे सन्मुख में मैं कुछ भी नहीं हूं, और भी तू मुझे आगे बढ़ा, तेरे सन्मुख में मैं तेरे नाम की महिमा करने के लिए तू बुलाया है, तेरे पवित्र वचन की याद आवे, हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए मुझे सहायता कर ले। एक ही प्रार्थना हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए। सचमुच में भय मेरा और व्यक्तियों के जीवन में देने के कारण उनका मन एक रहेगा, पिता के बारे में आदर करने के लिए, स्वर्गीय पिता के बारे में आदर करने के लिए एक रहेगा, और जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। अभी उनका वंश का भी भला होना चाहिए।
मिलकर हम प्रार्थना करना चाहिए। एक छोड़कर भलाई के विरुद्ध बुराई की बीमारी शरीर में आने के समय में यीशु के नाम में हुक्म देना है, आइंदा मेरा परिवार में ऐसा बीमारी की अवस्था नहीं आना चाहिए। विश्वास के साथ कहना चाहिए, मैं प्रभु का बेटा बेटी होने के कारण मेरा संतानों को भी तो सुरक्षित रखना है। आमीन। पढ़िएगा। और मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा हाँ। कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे। आमीन। उसके और एक भय देगा, वो परमेश्वर से कभी अलग होने नहीं देगा। आज स्थान में नहीं बैठे हुए व्यक्तियों की ओर भी, कई पीढ़ियों की ओर भी, कई भाई बहनों की ओर भी वो भय प्रभु जरूर देने पाए। उनको सच्चाई और आत्मा में आराधना करने के लिए तत्पर उनके मनों में होना चाहिए, और उनके लिए प्रार्थना करे, प्रभु तेरी इच्छा के आधार पर तो कठिन विषय था, उनका हृदय को भी तो एक परिवर्तन दिला दे। देखो, परमेश्वर ही परिवर्तन दिलाते हैं, परमेश्वर ही अद्भुत कार्य करते हैं, परमेश्वर पीढ़ियों को भी अच्छा करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अब सब याद रखना कि जिस 40 वाक्य बताया गया, मैं उनसे वाचा बांधूंगा कि कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको भला करने के लिए परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं, आपके जीवन में भला करते रहेगा। कई विषयों हमारे सामने, कई विषयों बुराई के लिए आएगा, तो भी बाद में वो सब परमेश्वर भलाई के लिए उत्पन्न करने वाला है। भलाई के अनुभव में प्रभु अगुवा करने वाला, भला करते रहूंगा, और अपना भय मैं उनका मन से ऐसे उपजाऊंगा कि कभी मुझसे अलग होने। आमीन। आज ऐसा कोई व्यक्ति है, प्रार्थना करने के कोई व्यक्ति है, प्रभु से दूर हट गया, उसको अलग नहीं होना है। प्रभु परमेश्वर का वचन बताया गया है, परमेश्वर का भय उनके जीवन में उपजा होगा। उनको जिस रीति पर हृदय में एक भय होना है, परमेश्वर की ओर आना है, नजदीक आना है, ऐसे के अनुभव में प्रभु जरूर ले आने वाला है। आमीन। ऐसे खिलाफ में काम करने का समय विश्वास वचन में हाथ रखकर प्रार्थना कर, प्रभु ये वचन में 40 वाक्यों में ऐसे मैंने देखा है कि आमीन, उनका अपना भय मैं उनके मन से ऐसे बुझाऊंगा कि कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे, वो तेरे साथ रखने के लिए अवसर दे। अभी कौन कैसा मित्रता है परमेश्वर के साथ? परमेश्वर पिता है और हम उनका प्रजा है, उनका संतान है। उनका संतान हो, परमेश्वर की इच्छा के आधार पर कदम रखने के कारण जिस रीति पर जय के साथ कई विषयों अपनाने के लिए प्रभु अवसर देंगे, उसको ही परमेश्वर ने शब्द बताया गया है कि इस देश में ही उनको ठीक रहने के लिए मैं अवसर दूंगा। 41 वाक्य 41। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा, और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। परमेश्वर जो वायदा किया, विश्वास व्यक्तियों विश्वास करते तो अपने हाथ उठाकर बोलना, इस स्थान में ही प्रभु बसा रहेगा, इस स्थान में प्रभु उसको टिके रहने के लिए अवसर देगा, इस स्थान में उनको धंधे में आगे बढ़ाते रहेगा, उसी स्थान में उनको नौकरी में प्रभु आगे बढ़ाते रहेगा, इस स्थान में प्रभु उनको आर्थिक उन्नति देते रहेगा, इस स्थान में उनका आत्मिक उन्नति देते रहेगा, इस स्थान में परमेश्वर का आत्मिक उन्नति देते रहेगा, सारे भलाई को परमेश्वर उपजाते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस स्थान में परमेश्वर का महत्वपूर्ण कार्य होने वाला है। देखिए, आप लोग इस बातों में विश्वास करते हैं तो हम थोड़े मिनटों मिलकर हम प्रार्थना करेगा, ताकि आपके जीवन में अब तक ना मिला हुआ जो आत्मिक उन्नति मिले, शारीरिक बल मिले, आर्थिक उन्नति मिले। उसके साथ ही साथ आप याद रखना, मैं अभी कहाँ हूं, मैं अभी कौन हूं, मैं अभी कैसा जीवन बिता रहा हूं। आप प्रभु के निज भाग हो गया तो निज भाग को कभी त्यागेगा नहीं, परमेश्वर के निज भाव को परमेश्वर कभी त्यागेगा नहीं। दूसरा कोरिन्थियों के पत्र 7 अध्याय पहले वाक्य पढ़िएगा। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है,
तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हाँ, नीचे पढ़िए। हमें अपने हृदय में जगा दो, हमने न किसी के साथ अन्याय किया, न किसी को बिगाड़ा। अच्छा, 6 का आखिरी वाक्य पढ़िएगा। 6 का आखिरी वाक्य, 2 वाक्य साथ में इसलिए प्रभु कहता है हाँ, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। ध्यान से सुनिए। हाँ, अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ और तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। उलझाने वाले पाप और रोकने वाले वस्तुओं को सब दूर किया। और बेटे बेटिया है तो अब हिम्मत के साथ बोलना चाहिए, जैसा मेरा पिता चाहते हैं वैसे मैं आगे बढ़ते रहूंगा। आमीन। वो पहले की आदत किसी को नहीं है ना? नहीं है ना? छूट गए ना? थोड़ा थोड़ा। आज मिलकर हम प्रार्थना करना जा रहा है, उसमें एक परिवर्तन होना चाहिए। तू मत छू उसको, मत लेना उस बातों को। प्रभु तुझे प्यार किया हुआ बेटा होकर, प्यार किया हुआ बेटी होकर कदम रखने के समय अपने आप को संभाल कर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाला बेटा बेटी होना चाहिए। मैं तुम्हारे बीच में चलना चाहिए तो तुम कभी अपवित्र नहीं रहना है, पवित्र रहना है। पढ़िएगा। मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। अभी अब विशेष देखना, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अभी यिर्मयाह नबी ने क्या बोला था? मैं परमेश्वर हूं, तुम मेरा। तो प्रजा जिस रीति पर होना है, पवित्रताई में आगे बढ़ने के लिए उनको चेतावनी दिया गया है। छोड़कर निकलो जो बात उलझाने वाला पाप है, रोकने वाले वस्तु है, उसको तज कर मैं प्रभु की इच्छा की आगे कदम रखना चाहता हूं। और पढ़िएगा। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। यह वचन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। उनके बीच में से तुम भाग जाओ, उनके बीच में से तुम अलग हो जाओ, पवित्र बन जाए, तो तुम्हारा सारे मलिनताओं को, आत्मा का सारे मलिनताओं को तुच्छ कर। 7वां वाक्य में 7वां अध्याय। जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। शरीर आत्मा की मलिनता को शुद्ध करे, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है। हमारे बारे में वो परमेश्वर चाहते हैं मैं और आप पवित्र रहे, निर्दोष होकर रहे, पवित्र वचन की आधार पर कदम रखे। जरूर आपका जीवन प्रभु महत्वपूर्ण कार्य करते रहे। आज विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरा परिवार में होने के कारण जरूर पूर्ण शांति में प्रभु संभालते रखेगा। आमीन। याद रखना, परमेश्वर मेरा परिवार में होने के कारण मेरे पीढ़ियों को शैतान छूने नहीं देगा। परमेश्वर मेरा परिवार में होने के कारण मेरा आर्थिक गति को जरूर प्रभु दूर करेगा। चौरस अवस्था में जरूर प्रभु खड़ा करेगा। परमेश्वर मेरे साथ होने के कारण मेरे जीवन के राह में, मेरा पति के जीवन में, मेरा पत्नी के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में प्रभु संग रहकर अगुवा करते रहेगा। विश्वास के साथ हम बोलना चाहिए, प्रभु जरूर अगुवा करते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा, इस स्थान में भी परमेश्वर का वचन बताया कि तुम्हारे बीच में मैं चलना चाहिए तो, मैं जैसा कहा वो बात तो होना चाहिए, तो तुम अपने आप को पवित्र करना है और पवित्र जीवन बिताना है। शरीर का, आत्मा का मलिनता को हटाना है। अभी आत्मा का मलिनता के बारे में कितना सालों से हम पढ़ा है। आत्मा और शरीर की अभिलाषाओं के साथ एक बड़ी लड़ाई चलते हैं। उसको लड़ते लड़ते रविवार के दिन में आया, पवित्रताई के साथ आप गीत गाने के समय, पवित्रताई के साथ हम आराधना करने के समय वहां आग उतर कर आएगा। जहां ये कदा और पवित्रता है वहां आत्मिक बेदारी होते रहेगा। जहां परमेश्वर की आत्मा, जिस स्थान में पवित्र जगह, पवित्र लोग पवित्रताई के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए अपने आप को सौंप देगा, उस स्थान में परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हारा पिता होने के कारण जिस स्थान में तुमको टिके रहना है, टिके रहने के लिए मैं अवसर देने वाला हूं। जिस स्थान में तुमको बसना है, हमारा मूल वाक्य भूलना नहीं चाहिए, तुम्हारा पीढ़ियों को भी मेरा मन के अनुसार इस स्थान में
बसने के लिए अवसर दूंगा। उनको एक भय होगा कि मुझे आराधना करना है, मेरे महिमा करना, मेरे वचन की आधार पर चलना है। देखो पौलुस प्रेरित भी इस कुरिन्थियों के विश्वासियों को भी चेतावनी देकर समझाने के समय, आज दिन के समय याद रखना, कलीसिया के सारे विश्वासियों की ओर परमेश्वर की आत्मा खुल्ला बोल रहा है, पिता जो पवित्र होने के कारण हम भी पवित्र रहे। कितना साल हम विश्वासियों का रहेगा, उतना साल प्रभु के आने तक निर्दोष होकर उनके सामने खड़ा रहना। एक ही आशा हमारा मन में हमेशा होना चाहिए, उसके खिलाफ में काम करने वाला तमाम विषयों को हम यीशु के नाम में दूर करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखा पिता जो बताया गया हो प्रतिज्ञा, ऐसा लिखा है ना 7 अध्याय के पहले वाक्य, ये प्रतिज्ञा प्रियो जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, ये प्रतिज्ञा में मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आमीन। सिद्ध बनना, पवित्रता में सिद्ध बनना है। प्रभु से हम प्रार्थना करना, प्रभु मुझे भी तो सिद्ध बना है, तेरी इच्छा के आधार पर जीवन बिताने के लिए तो सहायता कर। उनको ही प्रतिज्ञा दी, उनको ही वायदा दिया है, इस देश में और भी तुम अद्भुत कार्य देखेगा, इस देश में मैं युक्ति किया बात तो तुम्हारे जीवन में देगा। पिछले दिनों में एक स्थान में बताया बात है, 26 अध्याय के 12 वाक्य में एशिया नबी किताब में, मैं शांति को तुम्हारे जीवन में युक्त देते रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैंने युक्ति करके 12 वाक्य 26 का 12, एशिया नबी किताब 26 का 12, जल्दी पढ़िए। शांति स्थापित करेगा। आमीन। उस वचनों में हाथ रखना। अब तक ना मिला हुआ कि शांति मेरे परिवारों में मिलने के लिए आसमानी वक्त सहायता कर ले, प्रभु के और प्रार्थना करे जरूर, और प्रतिज्ञा आपके लिए प्रभु जरूर देने वाला है, अशांति को प्रभु जरूर दूर करने वाला है। अनादिकाल परमेश्वर का शब्द जो सुना रहा है कि मैंने युक्ति की बातों को कौन तोड़ सकता है, मेरे काम करने के लिए हुक्म दिया हुआ हाथों को कौन मोड़ सकता है क्या? सवाल पूछा गया है, क्या मेरे से कोई कठिन विषय है? कठिन विषय को भी सफल करने वाले प्रभु आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं तुझे शांति स्थापित करूंगा, है ना, स्थापित कर, ऐसा लिखा ना, शांति तो हमारे लिए शांति स्थापित करेगा। हाँ, तूने हमारे सब कामों को हमारे लिए किया है, तूने ये सारे काम हमारे लिए किया है। हमारे आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें, प्रभु तूने, प्रभु से बोलिए, तूने एक काम हमारे लिए किया है, तेरी इच्छा के आधार पर मेरा परिवार में जिसको घुटने टकर बैठ सकता है घुटने टकर बैठिए, जिसको खड़ा रह सकते हैं खड़ा रहिए, दोनों हाथ उठाकर प्रभु से बोलिए, प्रभु ये प्रतिज्ञा मेरे लिए है, मेरे पीढ़ियों के लिए है, मेरा भविष्य के लिए है, मेरा कलीसिया के लिए है, मेरा देश के लिए है। प्रभु तू सहायता के हाथ बढ़ा ले, उसके खिलाफ मैं काम करने वाले तमाम विषयों से आज इस दिन में मुझे आजादी प्राप्त करना चाहता हूँ। तू मुझे शांति नियुक्त किया है, तू मेरा जीव सीमा को तू बढ़ा दिया है, तू मेरा जीवन में एक अद्भुत कार्य किया है। जिस स्थान में मैं टिके रहना है, तुम्हारा पीढ़ी जिस स्थान में टिके रहना है, जिस स्थान में आगे बढ़ना है, अच्छा भविष्य उनके जीवन में मिलना है, अच्छा आर्थिक उन्नति उनके जीवन में मिलना है, उनका शारीरिक बल मिलना है, आत्मिक उन्नति मिलना है। खुदा बाप तेरी ओर हम आंखें उठा रहा हूं, मेरा विनती, मेरा प्रार्थना, मेरा निवेदन तेरे सन्मुख में दे रहा हो। हे प्रभु तू सहायता कर ले, शांति का दाता तू महत्वपूर्ण कार्य कर ले। मिलकर प्रार्थना करते रहे, प्रभु से बोलिए आज दिन के समय, प्रभु अब तक सुना हुआ वचन, ये प्रतिज्ञा मेरे लिए है, मैं तुम्हारा हमें बेटा होने के कारण, बेटी होने के कारण, तुम मेरा पिता होने के कारण, जो प्रतिज्ञा मेरे लिए है वो मेरे लिए आज रात दिन के समय सफल होने के तो सहायता कर ले, और प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरा होने के तो सहायता कर ले। आसमानी बाप तुझ पर मैं विश्वास करता हूँ, असंभव को तो संभव करके दिखा दे। मुंह खोलकर प्रार्थना में लगे रहिए। अन्य भाषा के साथ परमेश्वर से बातें करें, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से परमेश्वर से बोलते रहिए।
मेरे परिवार का सीमा को तो बढ़ा दे, मेरे पीढ़ियों में शांति दे, मेरे पीढ़ियों का भविष्य को तो आशीष दे। इसके साथ जिसके विषय में बड़े तत्पर के साथ आशा रखा है और प्रतिज्ञा प्रभु ने आपको दिया है करके, एक विश्वास आपके जीवन में है, तो अब विश्वास के साथ हम प्रभु से मांगे इस महीनाओं में, 5 महीनाओं के अंदर जो बात तो मेरे लिए तूने ठाना है वो मेरे लिए सफल करके देना। इस साल में जो बात तो पूरा होना है तू मेरे लिए सफल करके देना। तेरी प्रतिज्ञा मेरे जीवन में मैं अनुभव कर रहा हूं। आज विश्वास करते हुए मेरा पीढ़ी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, विश्वास करे मेरे परिवार के अंगों के लिए प्रार्थना करता हूं। जो भी उलझाने वाला पाप उससे दूर होकर आमीन। प्रभु की इच्छा के आधार पर जय जीवन बिताने के लिए प्रत्येक बंदों को तो छूने करके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जो भी प्रतिज्ञा, जो भी परमेश्वर की ओर से वायदा सुना है, मेरा परिवार के लिए प्रभु बताया, मेरा कलीसिया के विषय में प्रभु बताया, मेरा पीढ़ी के बारे में बताया, मेरा जीवन में अनुभव करना चाहता हूं। आपका जो भी दर्द है, आपका जो भी बोझ है, आपका जो भी आवश्यकता है, प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए दाएं हाथ आप उठाइए, मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक परिवारों को प्रभु छुएगा, प्रत्येक व्यक्तियों को प्रभु अद्भुत कार्य दिखाएगा। अब तक ना देखा हुआ नए राहों को देखने के लिए प्रभु अवसर देगा। आसमानी बाप, तेरा प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अपने एकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए भेजा, हमारे पाप श्राप बीमारी पूर्णों से हटाया, तेरी योग्य बढ़ाई करने के लिए तू मृत्यु में हमारे को जिंदा रखा, तेरे बेटा बेटी बनने के लिए इस बंदों को तूने अवसर दिया। बड़े तत्पर के साथ हाथों उठाकर तेरे सम्मुख में दुआ कर रहा है। उनका जो जो विषय तेरे सम्मुख में रखा है, उनका आशा टूटने ना पाए प्रभु जी, उसका आशा पूरा होने पाए, यीशु के नाम में होने दे। महत्वपूर्ण कार्य हर एक व्यक्तियों के जीवन में होने पाए। मिलकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, भाइयों में बहनों में जो विश्वास के साथ स्थान में आया, ऑनलाइन में बैठा हुआ है, उन हर एक को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हर एक को स्वर्गीय सामर्थ से भर दे, जैसे यशायाह किताब में बताया गया है। 26 अध्याय 12 वाक्य उनके परिवार में मिलने पाए। जो भी ठहराए हुआ जो शांति है उनके जीवन में मिलने पाए। तेरे नाम की महिमा के लिए उनको इस्तेमाल कर ले। जैसे यिर्मयाह नबी की किताब 32 अध्याय 38 वाक्य से 41 वाक्य तक तूने हमें दिया वो वचन जय है प्रभु जी। हर एक परिवारों में, उनके आर्थिक स्थितियों में, उनका आत्मिक उन्नति में, उनका शारीरिक बल में तो उनको अगुवा करते हुए आगे बढ़ा ले। आज से लेकर कोई पीढ़ी तकलीफ में ना होने दे, कोई पीढ़ी कष्ट में ना होने दे, कोई बच्चों दुख में ना होने दे। उनका बीमारी के बंधन से तू हटा दे, सारे स्वाभाविक अवस्था से आसानी दे। तेरे हाथ उनकी ओर बढ़ा ली जाए, हम धन्यवाद देते हैं। इस स्थान में बैठे हुए बंदो सिर झुकाकर प्रार्थना कर रहा है, खड़े होकर प्रार्थना कर रहा है, हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा है। उनका सारे आशाओं को तूने परिपूर्ण रीति पर पूरा किया, धन्यवाद। शांति के साथ, तसल्ली के साथ, शंगाई के साथ, बल के साथ तू हमारे को विदा कर रहे, हम धन्यवाद देते हैं। आदर और महिमा तुझे दे रहा है, यीशु के नाम पर मांगते सुना ग्रहण कर। अब प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्य मेरे के साथ प्रभु दोबारा तक हमेशा बनते रहे।